हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं अपनी पहली वीडियो के साथ। हमने सोचा तो था कि हम वीकेंड पे आएंगे, आराम से शांति से अपने वीकेंड के टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे, बट भाई का बर्थडे आज। आज से बेटर क्या दिन हाँ। होगा हमारे पास शुरू करने के लिए, तो हम अपने पॉडकास्ट की वीडियो आज शुरू से बेटर करते क्या हैं। दिन होगा कि रिलेटिव्स के कॉल आते रह रहे हैं एंड हम रिकॉर्ड करे जा रहे हैं वीडियो। भाई टुकड़ों में कर करके जोड़ के डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता ये भी बात है। सही भाई है। सुनने में आया कि तुम्हें एक नए ईयरफोन्स मिले हैं, नथिंग ईयर वन। क्या मिले कहना हैं भाई, चाहेंगे आप मिले। उनके बारे में? अबे ये वैसे मतलब मैंने कह पापा दो। को दिए थे। हम्म। दिए थे मैंने पापा को, बट टर्न्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम जो मैंने पापा को चीज दी है वो मैंने कभी ट्राई नहीं करी। दिस इज द फर्स्ट टाइम। ऐसे नहीं तो मैं जैसे आती है घर पे कुछ ऐसे टेक वाला कुछ चीज देता हूँ, मैं ट्राई आउट करता हूँ। दी नहीं मैंने पापा, इस बार ली नहीं पापा से मैंने कि भाई चलो ट्राई करते हैं। बट भाई ओ किस्मत भाई। किस्मत भाई साहब, किस्मत ही है भाई, क्या कह सकते हैं। बट भाई बढ़िया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी अच्छा है। नॉइस कैंसलेशन उम्मीद से बेहतर, इवन माइक उम्मीद से बेहतर। मेरे को एक्चुअली लगा था कि वायरलेस में मेरे को हमेशा ये डर लगा रहता है कि भाई माइक नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अभी तक भाई वो अपने वन प्लस ब्लूटूथ वायरलेस जी यूज कर रहा हूँ, जिसमें वो ऐसे वो स्ट्रैप डाल के वो ऐसे मास्क के अंदर उसका माइक डाल दो तब बात कर सकते हो ढंग से। बट बट भाई वो भी तो बढ़िया दे आर चीज है ना गुड। अपने। हाँ वो भी उसका बढ़िया अलग चीज ही है है। भाई। वो एक है वन जिसने प्लस वाले काफी भी। साथ दिया भाई। हाँ भाई। वन प्लस वालों ने काफी साथ दिया। बट अभी तो मैं जैसे कंडेंसर माइक से बात कर रहा हूँ एंड हम्म। मैं एक बार चेंज करके दिखा सकता हूँ कि भाई कैसे लग रहा है। अभी मैंने माइक चेंज किया एंड अरे आई थिंक भाई बस वापस चेंज करते ही क्या गंदा था। हाँ मतलब ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इतना बढ़िया होगा जितना कंडेंसर माइक होगा, बट आई थिंक इट इज वेल इनफ एंड जितना मैंने कॉल वॉल पे बात करी उस हम्म। इट टर्न्स आउट टू बी गुड इनफ। बट या हाँ बेस मतलब। अच्छा है, बेस स्पेसिफिकली काफी अच्छा है। एंड इसमें जो ऐप में एक मोर बेस वाला ऑप्शन आता है, बढ़िया, मजा आया। मतलब ऐप कैसी है इसकी? मतलब अच्छी है यूज ऐप थोड़ी करने सी के भाई लिए? हाँ। अनकुक नहीं कहूंगा, हाफ बेक भी नहीं कहूंगा। आई थिंक उन्होंने बनाई ही ऐसी है कि भाई सब कुछ मिनिमलिस्ट बनाने की कोशिश करी है ना, कि मतलब जैसे अब ये केस हो गया, हाँ। दिख रहा है केस, हाँ। ये भी केस ऐसे बिल्कुल मिनिमलिस्ट, वैसे ही बिल्कुल ऐप भी कि भाई बिल्कुल यूजर फ्रेंडली। उसमें बस एक हियर में क्लिक करो, मोर बेस, मोर ट्रेबल, वॉइस, और क्या बचा, एक बैलेंस, मोर बेस, मोर ट्रेबल, वॉइस और बैलेंस, एक बस उतने ऑप्शन आते हैं। नॉइस कैंसलेशन में लाइट और मैक्सिमम आता है। ठीक है, हाफ बेक नहीं है, बट जानबूझ के फीचर मतलब कम रखे ठीक हैं है थोड़ा ऐसे बिल्कुल कुछ। मिनिमम। मतलब बस फीचर्स हाँ का है ना, बट जो काम करना चाहिए वो अच्छे से करता है। काम कर रहा है, काम कर रहा है। और भाई कंफर्ट। नॉइस कैंसलेशन भी अच्छा है। कंफर्ट। कंफर्ट यार, कंफर्ट इज गुड। आई थिंक मैंने एयरपॉड्स पहने हैं, एयरपॉड्स का कंफर्ट इससे बेटर है मतलब या डेफिनेटली। ऑब्वियसली मतलब कोई डाउट ही नहीं नहीं है। ऑब्वियस नहीं है, आई हैव इससे मैंने आई हैव ऑल्सो गैलेक्सी बर्ड्स पहने हैं। गैलेक्सी बर्ड्स का कंफर्ट एयरपॉड से ज्यादा लगता है मेरे को, बट हाँ नहीं ठीक है, इट्स गुड। शेकी कुछ ऐसे कभी गिरे तो नहीं है आज तक भी, फिट हो जाते हैं। कितने साल हो एक गए टाइम यूज के बाद करते हुए ऑब्वियसली आज तक भी? अभी तो आए हैं ऐसे ऐसे गर्दन हिला के, आज तक भी नहीं मतलब मैंने गिरे सब और कुछ मैंने ट्राई कर ऐसे लिया भाई, मतलब ऐसे ऐसे वो जो होता है ना, वो रील्स बनाने की भी कोशिश करी है मैंने, ऐसे लगा के क्या है वो आजकल ऐसे ऐसे आया ना कुछ तो ओहो। तो ठीक है, नहीं गिरे ना, मतलब रील्स में नहीं गिरे तो बेस्ट है फिर। मतलब और क्या चाहिए, बेस्ट है ईयरफोन्स फिर में तो क्या भाई, चाहिए वो और क्या बता चाहिए, हमें तो रील्स ही फिर। बनानी है, रील्स ही बनानी है हमें तो इससे। बट हाँ, ओह। इट्स अ गुड एयरपॉड्स प्रो। लाइक मतलब इफ यू वांट समथिंग दैट इज चीप, इट्स नाइस। तो मतलब गिवन ये द प्राइस इतने पैसे रेंज खर्च, इट्स अ गो। इट्स अ गो, इट्स अ गो, इट्स डेफिनेटली अ गो। एंड ऑब्वियसली वो उतने हाइप के वर्थ नहीं थे, बट it's a good earphone, a good wireless earphone which ticks all the boxes to a certain extent. Obviously not the best in quality, not bleeding बेसिकली edge. एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बट उसकी हाँ जितनी हाइप थी वो इतनी जस्टिफाइड नहीं है, तो मे बी हाइप की वजह से लोग लेट डाउन हुए हैं, बट एक्चुअल में इतना खराब प्रोडक्ट है नहीं, काफी अच्छे प्रोडक्ट है। हाँ मतलब टू क्या कहते हैं, कोट MKBHD,
hype usually leads us to dark places. ऐसे कहीं कुछ तो भी कहा था यार, exactly नहीं पता मेरे को. कोई बात नहीं भाई, we'll skip over that. तेरा बर्थडे है तो आज हम Yeah. ज्यादा कुछ तुम्हें कहेंगे नहीं. तो इसी के सही साथ है भाई सीएस की बातें शुरू करते हैं. अगर हमारे व्यूअर्स को नहीं पता है तो हर साल के शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो होता है CES, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो. अगर एक मैं एग्जांपल दूं तो जैसे ऑटो एक्सपो होता है जहाँ पे नई नई कार्स आते हैं, बहुत सारे नए नए फीचर्स आते हैं, उसी तरीके से होता है. जितनी भी कंपनियां पिछले साल डेवलपमेंट किया है किसी बहुत ही क्रेजी कंसेप्ट पे, या फिर कोई ऐसी चीज जो अब तक सिर्फ सुनने में अच्छी लगती थी, कि बस बात करने में अच्छी लगती थी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है, वैसी टेक्नोलॉजी आ सकती है, इस टाइम पे उस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर शोकेस की जाती है. नई डिस्प्ले टेक, नई CPUs, नई GPUs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक. मतलब इट्स लाइक व्हाटएवर is going to go big in next 4-5 years is usually shown in CES. तो वो चलता है, वो हर साल शुरू में होता है. कोविड से पहले सब कुछ रियल टाइम में होता था, जाके एग्जीबिशंस लगते थे, आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते थे. अभी पिछले 2 साल से वर्चुअल हो रहा है. ऑल्सो ऑटो एक्सपो के हिसाब से यहाँ पर भी ऑटोज आते हैं, ऑटोमोबाइल्स भी आते हैं गाइस. Yeah. इफ यू आर लुकिंग, EVs, मर्सिडीज बेंज सब आते हैं भाई, सब आते हैं. ठीक है ना. ऑल्दो इस बार मर्सिडीज बेंज ने शायद बूथ नहीं लगाया ना. मतलब अब की बार तो काफी सारे कंपनीज ने बैक आउट कर लिया बिकॉज ऑफ कोविड. AT&T हो गया, Amazon हो गया, डियो काफी डियो सारी डिजिटल ओनली हाँ. डियो. मतलब हम तो डू. दूर दूर से कर लेंगे भैया, हमें तो वीडियो लॉन्च कर देंगे. क्या करोगे, प्रोडक्ट देख के उससे क्या ही होता. मतलब वीडियो देख लो, वैसे भी यूट्यूब पे करते ही क्या है, हम वीडियो देखते हैं बैठ के चीज होती. ओहो. बट आई थिंक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने डियो नहीं किया ना. Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तीनों ने डियो नहीं किया, उन्होंने तो पूरा बैकआउट कर दिया. और मतलब अब की बार तो एंड भी हो गया जल्दी एक दिन. अभी कल का भी दिन था, 8th को भी चलना था, बट 7th को उन्होंने अर्ली एंडिंग कर दी बिकॉज केसेस बढ़े जा रहे हैं. बट अभी तक हमने काफी सारी बहुत ही एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी देखी है CES में, जिनके कुछ के बारे में हम बात करने वाले हैं. काफी एक्साइटेड. बहुत सारी ऐसी हैं जिसका भी हम अगले शो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही सारा टेक है, मतलब भरा हुआ है टेक से. सबसे But पहले एक हम मिनट, before we go into it, what would you हाँ. say comparatively to last CES, ये वाला CES, how exciting was it? This was better. मतलब this was, if I say in a word, is more competitive. Last time was, एक तो कोविड था तो वहाँ पे काफी सारे एकदम सबके लिए नहीं आई था कि CES होगा भी या नहीं होगा, तो काफी हाफ बेक्ड चीजें थी, कोई वीडियो में ही कर रहा था. मतलब अब की बार सबको पहले से पता था कि हाँ हो सकता है ऑनलाइन. और ऊपर से जो आखिरी प्रोडक्ट्स, सबने आखिरी एंड पे जाके सबने बैकआउट किया है ना, इसलिए मोस्ट ऑफ द हाँ थिंग्स बैकड आउट एट दी बिल्कुल ऐसे मोमेंट के भाई. हाँ बस, हाँ ऑब्वियसली बेटर था. एंड आई थिंक चिप्स के मामले में वाह ओए भाई, होए कहाँ चिप्स मतलब निकले भाई कंपटीशन साहब. भाई, भाई मतलब मतलब मजा ही आ गया. तो जैसे RTX देख लो भाई, Nvidia, Intel और AMD, ओए साहब, GPUs ले लो, CPUs ले लो, सब ले ले लो लो भाई. भाई. भाई मतलब ऐसे देख देख के जब वो रिलीज हो रही थी चीजें कि अब इंटेल ने रिलीज कर दिया, अब एनवीडिया भी लग रहा है, AMD भी लग रहा है, मैंने कहा हाँ सभी कर दो ना, मतलब कंफ्यूज ही कर दो ना सामने वाले को. बिल्कुल एक तो तेरे कंफ्यूजिंग नेम होते हैं ना उनके. U सीरीज भाई, इंटेल ने 36 प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं अलग अलग कैटेगरीज मैंने में. कहा 36 P प्रोसेसर. कैटेगरी, H कैटेगरी, मैंने कहा रम जाओ भाई, एक कैटेगरी में 10 डाल दो ना, तुम इतनी कैटेगरी क्यों निकाल रहे हो. ओ भाई, यार बहुत हो गया था भाई, आखिरी आखिरी में तो कितने ज्यादा हो गए थे भाई. बट आए जा कमिंग टू आए जा. Intel, यस. coming to Intel, come on, go ahead, views. तो इंटेल ने फर्स्ट ऑफ अपने, ऑल किसके बारे में बात करना है, आर्क GPUs या फिर आर वी टेकिंग न्यू मतलब थोड़ा 12th gen? बैकग्राउंड दे देते हैं कि क्या चल क्या रहा है आजकल हमारी चिप इंडस्ट्री में. मतलब देखो, जब से कोविड आया हमारी काफी ज्यादा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, मतलब हर एक एस्पेक्ट में हुई है. अपनी CS कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि हमको सिलिकॉन चाहिए चिप होता है, हमें शॉर्टेज. सेमीकंडक्टर्स बनाने होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है. और डिमांड बढ़ रही है, हर किसी को नया मोबाइल चाहिए, हर किसी को टैबलेट चाहिए, हर किसी को लैपटॉप चाहिए. डिमांड इतनी ज्यादा पिछले 2-3 सालों, मतलब इतनी शॉर्ट पीरियड में कभी बढ़ी ही नहीं.
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, इतने ज्यादा डिमांड आने लगी, ईवीज आने लगी हैं, हर एक ईवी को चाहिए वॉशिंग मशीन, अवन, हर किसी को चिप्स चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि एंड क्रिप्टो माइनर्स, क्रिप्टो स्कैल्पर्स, माइनर्स, जिन्होंने प्राइस बस कॉल पर भाई, मतलब उनको कैसे भूल सकते क्रिप्टो हैं। माइनर मतलब भाई भाई। आदित्य, जब सिचुएशन आरटीएक्स ऐसी का आ थर्टी चुकी है। फिफ्टी निकला ना, जब आरटीएक्स का 3050 निकला, ठीक है, हम्म मेरा सबसे पहला थॉट ये था कि भाई साहब ओए होए होए क्या निकाला है आज, तो मतलब गेमिंग इंडस्ट्री एकदम ये कर जाएगी। फिर 2 सेकंड बाद मैंने सोचा, isn't it the perfect, like perfect GPU for crypto miners, like perfect, बिल्कुल एंट्री लेवल, प्रोवाइड्स आरटीएक्स वगैरह सब कुछ है, 8 GB का सब कुछ है, इट्स लाइक द परफेक्ट कार्ड कि भाई जो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। मतलब इट्स प्रीटी चीप टू गेट इनटू, बट उसकी मेमोरी काफी कम है। मैं भी इस वजह से स्कैल्पर्स थोड़ा छोड़ दें कि यार इसे जाने तो क्या ही करेंगे इतने का, थोड़ा बच्चों के गेम वेम भी खेल लें बच्चे, मतलब गेमर्स के लिए। मतलब भाई चिप शॉर्टेज का तो हाल ऐसा हो रखा है कि BMW ऑडी भी कह रहे हैं कि भाई हम खुद चिप बना लेंगे, तुमसे नहीं दे पा रहे। मतलब वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए तैयार है भाई, उन तक को चिप्स नहीं मिल पा रही है। तो इन सब के बीच इंटेल और मतलब एनवीडिया लगातार अपने जीपीयूज लॉन्च किए जा रहे हैं पिछले साल से। RTX 3090 ले लो, 3080 ले लो, 70 ले लो, 60 3090 ले लो, Ti, 50, 3080 Ti, मतलब एक ही इस बार तो जनरेशन के। 3090, 3080, 3070 Ti हुआ है ना, ये तीनों Ti में है, हाँ हाँ, ठीक है। एंड जो जो नया आया है दैट इज 3050, व्हिच इज बेसिकली एन यस, अपग्रेडेशन ऑफ 1050 16 1650। 1050 थी। हाँ मतलब 1050, फिर वही ना वो पूरा रेंज 1050 1050 हाँ, Ti, फिर 1650 एंड अब 3050 आ रहा है। हम्म, मतलब भाई एक जो जिस प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया है, काफी बढ़िया प्राइस है, $250, मतलब बहुत ही अच्छा प्राइस है। आपको एक स्टेडी 60 FPS दे दे मॉडर्न गेम्स हाँ में, और आपको RTX मिल जाता है उसमें इतने कम प्राइस रेंज में, मतलब एंट्री लेवल के लिए बेस्ट है। और सबसे बढ़िया बात एनवीडिया जीपीयूज, DLSS। अगर किसी को DLSS आह, नहीं पता, DLSS स्टैंड फॉर डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। मतलब बहुत सारे डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस होते हैं, ये गेमिंग में एक तरीके से कह दो गेम चेंजर है, बहुत ही बड़ा गेम चेंजर। और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को एक इतने एंट्री लेवल प्राइस पे लेके आना, मतलब काफी क्रेज। मतलब हम AMD को कहते हैं कि वैल्यू किंग है, कम प्राइस में एनवीडिया कभी बीट ही नहीं कर भाई सकता, बट सीधा सीधा कंपैरिजन निकाल दिया ना इसने, रेडियन RX 6500 XT के साथ, और वो हाँ कौन सा भाई था देखो। दूसरा जो RX 6400 है ना, 6400, बिल्कुल हम्म सेम प्राइस रेंज में, सीधा कंपैरिजन, बस सब कुछ बढ़िया कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया भाई, लिटरली सब कुछ बढ़िया कर दिया, लाइक वन अप कर दिया भाई उनको सब चीज में। एंड तो फिर मैं इसकी ये भी देख रहा था, जो ऑफिशियल जो इन लोगों ने जब निकाली थी, जब इनका लाइक अनाउंसमेंट हो रही थी, तो ही वाज लाइक कि भाई फर्स्ट टाइम है कि RTX ये जो भी 3050, जो 50 वाली रेंज में है, उसमें RTX वाली गेम्स तुम चला सकोगे, दैट इज ऑल्सो अबाउ 60 FPS एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। भाई स्क्रीन शेयरिंग तो ये करो भाई, होस्ट क्या कर रहे हो यार, हमें तो स्क्रीन शेयर करने दो यार, ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा कर रहे हो हमारे साथ, स्क्रीन ही नहीं शेयर करने दो, भाई बस जो होस्ट हो रहा है उसके पास ऑटोनॉमी सारी करोगे। पावर होती है। देख ले यार बस अब तू। मतलब यार हद कर दिया, तुम्हारे यहाँ पर मोदी जी के आगे रैली करने तुमने तो मान ही लिया तुम्हारी ऑटोनॉमी है यार, मतलब हद हो गई यार। हाँ, मतलब मोदी जी आए और मैंने तेरा रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। मैंने कहा भाई क्या कर सकता हूँ, ओ मोदी जी आए हैं, मिलने चला जाऊं या फिर ऐसे वीडियो वीडियो बना लूं। नहीं भाई, आदित्य का रेस्ट्रिक्शन हटा दे। मैंने कहा मुझे की प्रेजेंस हटाया इतनी कहाँ, पावर लगा आ दिया ना, चुकी जैसे मोदी जी ने। है। अरे हाँ वही। अह, गाइस हम राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं है, हम दोनों विंग की हम बुराइयां करते हैं और दोनों विंग को सपोर्ट भी करते और मजे सबके लेते हैं। हैं। ठीक है, हमारे हमारे डोंट डोंट डू पॉलिटिक्स इन हर कमेंट सेक्शन गाइस, वी आर ऑल गुड, हमने वी आर मोदी जी ऑल बोला था। अबाउट पीस। हाँ हमने बोला ही नहीं, हमने नाम ही नहीं लिया, हम तो श्रीमान प्राइम मिनिस्टर।
अरे हम सीरियसली कह रहे हैं, हम किसी के भी तरफ नहीं है, आप ये मजाक के लिए कह रहे थे। एनीवेज कमिंग बैक टू, जब तक तुम स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर रहे हो, कि भाई फर्स्टली तो ये बोल दिया कि भाई DLSS लिया है इस बार। चलो कम से कम 30-50 पे आ गए, तो अब पास्कल जनरेशन से तो निकल गए, एम्पियर जनरेशन पे आ गए, एम्पियर पे पहुंच गए, एम्पियर आर्किटेक्चर एम्पियर आर्किटेक्चर पे आ हर गए। किसी के हाथ में पहुंच मतलब जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि भाई क्रिप्टो माइनर स्कैल्पर नहीं लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से भाई इससे हालत चल रही है ना, 30-60 का ही मिलता है। अब बचा क्या 30-50, लोगों ने भाई हर जगह देख लो भाई, लोगों ने 2020 में ऑर्डर किए थे अपने GPUs, अभी तक नहीं आ रहे, 3 टाइम इन्फ्लेट हो रखे, 4 टाइम इन्फ्लेट हो रखे। बट इन ऑल सिंसियरिटी, अगर if this comes at this price point and it comes into PCs and everything, it's a really great starting point for everything. भाई RTX आ गया, रे ट्रेसिंग आ गई तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास DLSS DLSS आ गया, तुम्हारे पास टेंसर कोर्स आ गए, तुम्हारे पास थर्ड टेंसर जनरेशन कोर आ AI गए, कोर्स कितने आ गए। 80 बेस स्पीड कितनी है, 1.55 गीगाहर्ट्ज हो गई, और बूस्ट स्पीड आई थिंक 1.8 गीगाहर्ट्ज है, सब बढ़िया आ गया। अब और क्या चाहिए है? बस थोड़ा सा पैसा ऑब्वियसली चाहिए, थोड़ी किस्मत चाहिए। हाँ, एंड लॉन्च प्राइस थी $250। सही है यार, मतलब भाई डिपेंड्स। अब $250 में मस्त है भाई। देख, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज अपस्केलिंग तो मेरे को लगता है इस पे ना एक बड़ी सी बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे कि भाई FSR, XeSS, DLSS के बीच में जो फिडेलिटी डिफरेंस है, FX। या वही ना FSR हो गई। हाँ हाँ, तो FSR, DLSS, XeSS तो वैसे मेरे को लग रहा है कि ऐसे मतलब DLSS का बड़ा बड़ा सा चंक उठा लिया, FSR का थोड़ा सा हाँ चंक ले लिया और उसको जोड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, कोई मतलब ठीक है, मतलब इनोवेशन होनी चाहिए, हमें क्या, हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है, हमारा चला इवन दे इफ इट बस। इज लाइक चला दो, है ना, ठीक है। आर्क आर्क वाला मतलब उसी टाइम पे आ जाता है, फिर आर्क GPU वाला कि भाई आर्क GPU भी आ गया अब। तो आर्क GPU हमारे इंटेल जो अभी तक सिर्फ CPUs बनाता था और इंटीग्रेटेड GPUs बनाता था, उसने अपने एक नई लाइनअप निकाली है कंप्लीट डेडिकेटेड GPUs की। आज के टाइम पे जहाँ पे इतनी शिप शॉर्टेज चल रही है, अगर इंटेल अगर एक उनकी बात मानी जाए कि वो स्कैल्पिंग मतलब माइनर ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से अगर वो गेमर्स के हाथ में आ गए, क्योंकि नॉर्मल यूज तक के लिए ग्राफिक कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं क्रिप्टो माइनिंग की वजह से, स्कैल्पिंग की वजह से, इस सिचुएशन में अगर इंटेल किसी तरीके से अपना स्टॉक बचा पाता है, जो कि बहुत मुश्किल काम चल रहा आज के लिए, मतलब PS5 नहीं रोक रख पा रहा है, Xbox नहीं रख पा रहा, कोई नहीं रख पा रहा, अगर बचा पाता है तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सेवियर की तरह बन के आएगा भाई इंटेल। जैसे वो सिम्बा करता है ना, ऐसे लोग ऐसे GPU प्रेजेंट कर रहा है भाई इंटेल। भाई और बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है, देख ऐसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेल ने एक तो एक चीज अच्छी करी कि अब एनवीडिया की गलतियां, FSR की गलतियां उसको दोनों पता है, ठीक है। हाँ बहुत गलतियां है नहीं, ठीक है, मतलब जो इमेज ऑफ स्केलिंग वाला एल्गोरिदम है, आई डोंट थिंक उसमें बहुत ज्यादा कुछ गलतियां हैं, DLSS में तो एटलीस्ट है छोटी मोटी, बट हाई परफॉर्मेंस में वो खींच ही जाता है, इतना इतना बहुत खराब नहीं करता। एंड जो अब छोटी मोटी है, इंटेल के पास सारे रिसोर्सेज है, सब कुछ है, कर जाना चाहिए, सही कर जाना चाहिए, एंड मेरे हिसाब से नई तो फर्स्ट टाइम में लीडरशिप कर है, जाना चाहिए। नई लीडरशिप है। हाँ, नई लीडरशिप है तो सही, पहली बार में ही सही कर जाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली भाई, अब उसमें भी यही आ जाता है कि अब ये कौन सी प्राइस रेंज में निकालेगा। आग हाँ सबसे आग बड़ा GPU भी पॉइंट यही निकालेगा, है। अब इसको इसको ये निकालना पड़ेगा, सिंस इसने 3050 निकाल दिया है एनवीडिया वालों ने, अब इसको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई आर्क वाले जो है वो सारे एक इस प्राइस रेंज को भी कवर करें एंड फिर बाकी वाले प्राइस रेंज को कवर करें। या फिर एनवीडिया के GPU स्कैल्प करा दो, खत्म, बचेगा कोई नहीं, आर्क चलेगा चाहे किसी भी प्राइस रेंज में निकालो तो। मतलब वो उनको करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना, वो तो पहले से हो रहा है। वो तो मतलब पहले से ही हो रहा इंटेल मार्केट ही नहीं कर रहा, कहता है एनवीडिया को करने दो, एनवीडिया को लोग खरीद लेंगे, एनवीडिया गायब मार्केट से, खत्म, अपने आप ही बिक रहा है भाई। मतलब है। यकीन नहीं करोगे आप लोग, 6-6 साल पुराने GPUs बिक रहे हैं $500, $600। एनवीडिया
980 बिक रहा है, 980, जो इतना पुराना जीपीयू है, जो मतलब गेम भी नहीं चला सकता, मतलब सिर्फ ताकि तुम वीडियो फीड देख पाओ अपने मॉनिटर पे, उस तक के लिए जीपीयू की शॉर्टेज चल रही है। भाई कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है मेरे ऐसे को ना ही कहीं यार, जाना पड़ेगा इस दुनिया में, है ना। ऐसे जॉब मेरे को वॉब लग रहा है करते ये हैं जो थोड़ा। पूरा सेटअप बना रखा है ना मैंने, क्रिप्टो क्रिप्टो का पूरा जो माइनिंग का सेटअप बना रखा है वो बेचना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी गाइस, लेट्स थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी, प्लीज अपने अपने सेटअप बेच दो, मैं खरीद। ग्लोबल वार्मिंग भी बचेगी भाई। या गाइस मैं हूँ खरीदने के लिए, तुम टेंशन नहीं मत लो। बढ़िया। अब इंटेल पे आ ही गए तो फिर भाई 12th जेन, 12 जन भाई, 12th 12 जेन जन, यस। तो भाई एक तो जैसे हमने बहुत बताया, मतलब स्टार्ट ही ऐसे कर दिया भाई उन लोगों ने कि भाई हमारा है ना जो M1 Max से अच्छा कर सकता है, अब तुम देख लो इसके ओ भाई आगे। शुरुआती मतलब बातें करिए भाई। क्या, क्या ही कर सकता है M1 Max, हम कर देंगे ना उससे बेटर। हाँ, मतलब हम कर भाई देंगे, आप टेंशन ही मत लो। इंटेल ने निकाले बट अपने हाँ नए इन ऑल सीपीयूज। सीरियस, यप। इन ऑल सीरियसनेस, क्या कह रहा है इन ऑल क्या क्या निक सीरियसनेस? क्या क्या निक नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बताओ क्या क्या इन ऑल सीरियसनेस क्या कह रहा है, मैं तो मजाक कर अच्छा रहा था। नहीं। बट कंटिन्यू अच्छा, कंटिन्यू यार, इन हाँ, ऑल सीरियसनेस नहीं कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि देखो, बहुत टाइम से क्या होता आ रहा था कि हमारा इंटेल मार्केट लीडर था, मतलब पूरा मार्केट उसी का ही था। 2004 से लेके एटलीस्ट 2012-14 तक एएमडी का कहीं नाम नहीं था, और इंटेल और एएमडी के अलावा सीपीयू मार्केट में कोई है ही नहीं। तो 2014 तक सिर्फ इंटेल का नाम था, उसी के सीपीयूज बिक रहे थे, उसमें इतने अच्छे अच्छे वो इनोवेशंस ला रहे थे, वो मतलब दे वर द फर्स्ट टू अडॉप्ट 14 नैनोमीटर प्रोसेस, इफ आई एम करेक्ट देन। उसके बाद हमारा एएमडी आया 2014 से, कुछ कुछ नई नई चीजें लाया, शुरू में बहुत दिक्कतें हुई हैं 2014 से। फिर नया जेन आर्किटेक्चर आया, जेन 1, जेन 2, जेन 3, तो अभी करंटली हम जेन 3 पे हैं भाई। उसने, इवन दो इंटेल के पास आज भी मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, मतलब मेजोरिटी है, बट बहुत ही रैपिडली गिरे जा रहा था। मतलब एएमडी ने पूरा टेक ओवर कर लिया था हर एक चीज में, कि वो मल्टी थ्रेडिंग में एएमडी बेस्ट है, सर्वर प्रोसेसर्स में एएमडी बेस्ट है, एएमडी के एपिक प्रोसेसर्स हो गए, थ्रेडरिपर्स हो गए, और आपके कंज्यूमर प्रोसेस, एक चीज जहां पे इंटेल बेटर था वो था गेमिंग, और पिछले साल उन्होंने उसका भी एक बहुत ही जबरदस्त सीपीयू निकाला 5950X एएमडी ने, और भाई उस गेमिंग में भी बीट करे। तो भाई एप्पल क्या करे, मतलब इंटेल क्या करे? इंटेल के साथ एप्पल ने भी हम का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था कि एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स में इंटेल के ही सीपीयूज करता था यूज। एप्पल ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, उनका मार्केट शेयर कम हुआ जा रहा था। और भाई फिर उन्होंने निकाले हैं भाई ये 12th जनरेशन सीपीयूज, 11th और 12th जनरेशन, भाई वो साहब। 12 जनरेशन का ऐसा है कि भाई साहब फ्लैगशिप है जो इनका सबसे बढ़िया वाला i9 1200 12900HK, ठीक है। ओ भाई 5.5 5.5 गीगाहर्ट्ज बूस्टेड, 5.5 गीगाहर्ट्ज भाई, भाई वो सबको बीट सस्टेन कर कर दिया सकता ये है वो, भाई, मतलब आपको खत्म। 5900X AMD 5900X Ryzen 5900X को भी बीट कर दिया। HX जो भी था यार वो 5950X, 59,000 जो भी है, हाँ। हाँ वही जो भी है। एंड M1 Max को भी कह रहा है कि बीट कर देगा, ठीक है। तो मतलब क्या ही बचा फिर। बट भाई यार मतलब, मतलब इससे मेरे को एक चीज याद आई ऑल्सो, लेट्स गो बैक टू दैट पिछला वाला पॉइंट। एक RTX 350 3050 में एक पॉइंट रह गया बताओ। भाई, इन लोगों ने जो सारे सारे बेंचमार्क करे ना, हाँ, सारे बेंचमार्क i9 से करे हैं। इसने इंटेल के, कहा कि भाई 60 हाँ एनवीडिया ने, तो ओके। एनवीडिया ने जो 3050 के सारे बेंचमार्क्स करे, कह रहा है कि भाई 60 FPS के ऊपर खिलाएगा। अबे बट तुम ये तो बता दो कि तुम i9 पे ये बेंचमार्क कर रहे हो। एक बंदा i5 लेके i7 लेके 3050 लेके बैठेगा, वो सोचेगा भाई मेरी 60 FPS नहीं आ रही, अच्छे अच्छे ट्रिपल ए के टाइटल्स हैं, ऑल दो ट्रिपल ए टाइटल्स खेलता बहुत कम लोग हैं। बट यार मतलब तुम बट थोड़ा खेल, सा ये तो मत करो। हाँ बट हाँ भाई, इट बीट्स एवरीथिंग, मतलब हर बेंचमार्क में i9 12,900HK ने सब हर जगह बीट कर दिया। एंड बाकी सब तो क्या वाईफाई 6 ही ऐड कर दिया, मतलब
PCI 4 सपोर्ट ऐड कर दिया, बाकी तो आई डोंट थिंक कुछ है। और क्या क्या बच रहा है, कुछ मिस कर रहे हैं क्या अपन? मॉडल लीग में बस हाँ इसमें यही है तो कि हमारा भाई पी एच हाँ मतलब एक क्या है कि मतलब दो चीजें हैं। यू। मतलब जैसे हमारा अगर कोई चिप इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा है तो एप्पल ने पिछले साल हमारे नए सीपीयूज निकाले थे। M1 से शुरुआत करी, M1 Pro आया है, फिर M1 Max आया है। तो मतलब दीज आर ऑल आर्म प्रोसेसर्स, आर्म। ठीक है, आर्म क्या है कि एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है, कोई भी उसको उठा के अपना बना सकता है। इंटेल और AMD x86 आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, जो कि हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, 32 बिट 64 बिट वो सब पे। ठीक है, अब क्या है कि एप्पल ने जो किया, जैसे उसके आईफोन में होता है कि कुछ परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं, कुछ एफिशिएंसी कोर्स होते हैं। कि अगर तुम्हारा बहुत ही लाइट लोड चल रहा है कि तुम वर्ड चला रहे हो या फिर एक्सेल चला रहे हो तो तुम्हारे एफिशिएंसी कोर्स काम करेंगे। और अगर तुम कुछ हैवी काम कर रहे हो कि कोई भी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कोई भी कुछ भी ऐसा हैवी लोड काम कर रहे हो, तो हम तुम्हारे पावर परफॉर्मेंस कोर्स चलेंगे। तो अब इन दोनों कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने बहुत अच्छी चिप निकाली थी। अब क्या था कि अब से पहले मतलब इस 12 जन से पहले इंटेल भी और AMD भी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कोर्स देते थे। सारे कोर्स सेम लेवल पे होते थे, टॉप ऑफ द स्पीड चलते थे, डिपेंडिंग ऑन द कूलर दैट यू आर गिविंग, कि 5 गीगाहर्ट्ज चल रहा है, 5.1 चल रहा है। और अब इन अब क्या लोगों ने किया है वो ये 12th बना जन दिया। में, हाँ। डेस्कटॉप प्रोसेसर्स पे भी, मतलब सिर्फ लैपटॉप पे नहीं, डेस्कटॉप प्रोसेसर्स पे भी परफॉर्मेंस कोर्स और इफिशिएंसी कोर्स दिए इंटेल ने अपने 12th जन में, जो कि गिवन बेसिकली हाइब्रिड कर दिया। यस अभी तक हाइब्रिड नहीं एग्जैक्टली था, सबसे पहला हाइब्रिड निकाला भाई। हाँ, किसी एंड भी x86 वो क्या था? आर्किटेक्चर का पहला है। हाँ एंड वो क्या था, जो कौन सा माइक्रो कंट्रोल था जो कंट्रोल करता है भाई इसको, क्या क्या था, इन्फोर्सर कुछ तो भी नाम था, जो कंट्रोल करता है जो बैटरी, ये पता नहीं यार, पढ़ा था मैंने कहीं तो भी। एक था जो मतलब बेसिकली विच डिस्ट्रीब्यूट्स परफॉर्मेंस एंड बैटरी के बीच में जो भी इनका ट्रांजिशन हो रहा है, दैट्स अ हाँ माइक्रो कंट्रोलर हाँ व्हिच ड्राइव्स हाँ इट। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब ये एक तो उन्होंने डेवलप किया है। मतलब जैसे ये अब से पहले क्या होता था कि एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड चल रहा है और तुम्हारा हाँ। वो चल रहा है, उसके साथ इंटेल का सीपीयू लगेगा, AMD का सीपीयू लगेगा, AMD के सीपीयू के साथ AMD का ग्राफिक कार्ड भी लग सकता है। मतलब ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे। तो AMD का सीपीयू और AMD का ग्राफिक कार्ड जब लगता था तो दे कुड हाँ। डिसाइड, दे कुड डिवाइड द पावर बिटवीन देम। या फिर आप कह लो एनवीडिया के उसमें भी एक ऑप्शन था। मतलब एनवीडिया के अगर हम लैपटॉप ग्राफिक्स की बात करें बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मैक्स क्यू, मैक्स पी, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। बट क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अब हम। मतलब एक फिक्स पावर पे नहीं चलेंगे कि जीपीयू 135 वॉट्स है तो 135 वॉट्स कंटिन्यूस लेगा, नहीं। अगर तुम्हारे सिस्टम में 260 वॉट्स आ रहा है तो वो अपने आप डिसाइड करके कि सीपीयू को ज्यादा पावर चाहिए या जीपीयू को ज्यादा पावर चाहिए, उसके हिसाब से डिवाइड कर देगा रादर देन कीपिंग इट कांस्टेंट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इससे हमारे लैपटॉप्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। हमारे लैपटॉप्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बैटरी पावर बढ़ेगी, और जब जब हमें पावर चाहिए हमें पावर मिलेगी विदाउट रियली वरिंग अबाउट कि इतनी सारी पावर आएगी कहाँ से। क्योंकि सीपीयू को जब बूस्ट करना होगा तो उसको ज्यादा पावर चाहिए, बट कॉन्स्टेंटली जीपीयू पावर लेके बैठा है तो सीपीयू को पावर मिलेगी कहाँ से, वो बूस्ट कैसे होगा। तो भाई, उस सब बट के आई लिए हैव दिस बहुत वन अच्छी चीज। थिंग कि भाई यस आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर। लेट्स डीप डाइव इनटू इट अगर कहीं मिलता है तो भाई, क्योंकि सिर्फ 2 परफॉर्मेंस कोर्स है एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स है। मतलब ये तो अलग अलग उस पर चेंज होते रहेंगे ना, मतलब हाँ 36 मतलब प्रोसेसर्स निकाल 36 किसी में निकाले हैं, बट ज्यादा जैसे है अब किसी में जेन यू कम है। हो गया। जेन यू किसका, जेन यू इज फॉर लाइक बैटरी, यस थिन एंड लाइट फोकसिंग ऑन लैपटॉप्स। बैटरी मेनली। हाँ, यस थिन लैपटॉप्स एंड फोकसिंग मोर ऑन बैटरी। अब जैसे एच वाले हो गए, इसमें है 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स। तो भाई मतलब आई वांट टू नो कि मतलब हाउ आर दे, क्या कुछ तो एक ये होगा ना, कुछ एल्गोरिदम होगा, हाउ हाउ डज दिस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर डिवाइड्स द एंटायर एफिशिएंसी वाला थिंग। लेट्स गेट इनटू दिस भाई। ये दिस इज वेरी एक्साइटिंग गाइस, जिन लोगों को भी नहीं पता, बिकॉज you are going into a hybrid model now, not work from home and in office वाला। बंद करो मतलब भाई वो ये। भी एफिशिएंसी और बट परफॉर्मेंस में है, कर सकते हो तुम उससे भी डिवाइड है कि सुबह को एफिशिएंट है, रात को बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं। बट हाँ, ये दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स हाउ द हाइब्रिड मार्केट इज गोइंग टू लुक। एंड
Obviously, अब I am excited how Apple responds. AMD और AMD responses. AMD responses. Yeah. मतलब I think AMD तो ऐसे कोशिश करेगा कि भाई बिल्कुल आउट परफॉर्म ही कर दे. हाँ मतलब as always underdog. There's always Hashtag underdog. something else. Yeah. हाँ मतलब उससे याद But- आया कि AMD ने भी अपने APUs निकालने शुरू किए हैं. APUs बेसिकली मींस कि CPU जिनमें इंटीग्रेटेड GPUs होता है. अब से पहले AMD के बहुत ही कम APUs आते थे क्योंकि उनका इतना स्ट्रॉन्ग गेम नहीं था. और जिस आर्किटेक्चर पे उनके APUs बेस्ड हैं, that is the same architecture of GPU that is used in PS5 and Xbox, which means top of the line. PS5 और Xbox अगर किसी को नहीं पता तो AMD के GPUs यूज करते हैं. AMD उनके GPUs का आर्किटेक्चर बनाते हैं और GPUs भी बनाते हैं. वो ही सेम टेक्नोलॉजी वो APUs में ला रहे हैं. बिग नावी नाम है शायद उसका, या फिर नेवी 2, मतलब बिग नावी तो उनके डेडिकेटेड GPUs का है कोड नेम. भाई बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाली है ये वाली वॉर, क्योंकि इंटेल के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं वो माइल्स बेटर हैं AMD से. और इसी कॉन्फिडेंस पे उन्होंने आर्क GPU भी निकाला है अपना. और अब AMD कैचअप कर रहा है. AMD जब जब कोशिश करता है कैचअप करने की, वो बीट करता है हमेशा. ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है. अब लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट टू दिस हाइब्रिड मॉडल ऑफ CPUs. देखो भाई, मूर्स लॉ का तो इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे यही कर रहा है. क्या ही कर रहे हैं मूर्स लॉ का. वो तो गया, वो खत्म हो चुका है भाई, उसके आगे निकल चुके हैं लोग. मतलब we are already at 5 nanometers, right? Apple is making 5 nanometers, so 4 nanometers पे भी आने वाला है. बट ये वाली 10 की है, नई chips. ये 10 है. हाँ ये वाली आई थिंक दिस इज कौन सी वाली? नहीं इंटेल का 7 है. नहीं अब इंटेल ने कर लिया 7 या मतलब 5 है शायद इंटेल का आपकी बार 12th gen में 5 या 6 है टॉप. व्हाई डू आई रिमेंबर मैंने 10 पढ़ा था. आर यू श्योर? Yep. Intel Alder Lake. I am a little bit confused because I remember reading it as 10 nanometer. हाँ मतलब it is Intel's 7 nanometer, but what it is actually 10 nanometer enhanced. Yes. So basically Intel क्या करता है कि मानता नहीं है. वो 40 नैनोमीटर को यूज करते, 40 नैनोमीटर प्लस लॉन्च करेगा, फिर 40 नैनोमीटर प्लस प्लस लॉन्च करेगा. तो ऐसे वो खेलते रहता है. तो उनका कुछ है नहीं ऐसे स्टैंडर्ड. तो कभी 7 नैनोमीटर बता देंगे, फिर उसी को ही 10 नैनोमीटर, मतलब दूसरे जब उसको इंडिपेंडेंट कोई ऑडिट करता है तो 10 नैनोमीटर उसको बताते हैं, क्योंकि इंटेल अपने हिसाब से चलता है. तो बेसिकली जो कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था ट्रांजिस्टर साइजेस का, वो थोड़ा सा इन्होंने ऐसे ही बहुत ही लूजली यूज करते हैं. मतलब ऐसे कुछ भी करते हैं. बट ठीक है, whatever it is, whatever 10 9 7 क्या करना है, हमने तो बनाने नहीं है. बट फिर भी सही है भाई. should we move on to something next? क्या क्या बात कर सकते हैं अपन? Let's talk about mobiles in general. Yep, I think it is going to be another exciting year as usual for mobiles. As usual. हजारों ऐसे खास, हाँ ऐसा at the end of the day ऐसा लगता है कि क्या ही चेंज कर दिया. बट ठीक है, काफी मतलब बट ऐसे हाइंडसाइट में देखो फोल्ड का क्या नया वर्जन आए हैं, 2 काफी बढ़िया वर्जन आए हैं, मतलब जो कि एक्चुअल कंज्यूमर यूज कर सकता है. तो इवन दो एट द एंड ऑफ डे सब कुछ कैंडी बार फोन लगते हैं, कि इवन डिजाइन चेंज नहीं हो रहा ज्यादा, बट जो अंदर की टेक्नोलॉजी चेंज है भाई साहब. द थिंग दैट वी मस्ट केयर अबाउट मोर रादर देन हाउ इट लुक्स, वो चेंज हो रहा है. मेरे को एक तो जो MKBHD का जो S21 वाला जो ऑब्सेशन है, जो फेटिश है, वो मेरे को जानने कहाँ से आती है. तूने उसके सारे वीडियो देखे, हर जगह वो उसका, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो अच्छा फोन नहीं है. आई एम स्टिल सेइंग दैट वो बहुत अच्छा फोन है. अल्ट्रा S21 अल्ट्रा काफी अच्छा फोन है. पर भाई साहब उसके हर जगह वही, मतलब is it that दिखा रहा है वो as much as he says. Is it that, मतलब MKBHD प्यार में पड़ चुका है भाई उसके S21 के. मैट ब्लैक भी नहीं है वो तो ऐसे ही भाई. तो भाई उसी से जंप करते हैं S21 FE पे, मिड रेंज. तो
S21 FE मतलब सैमसंग हर बार एक फैन एडिशन लॉन्च करता है, मतलब हर बार के पिछले साल से शुरू किया है। S20 FE काफी मस्त फोन था, S20 FE मतलब से बहुत ही बढ़िया। अब उन्होंने इस साल लॉन्च करा S21 FE एंड आई हैव सम थॉट्स अबाउट इट। भाई एक तो आई देख आई अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट, मतलब it beats the purpose कि if you are putting in 120 hertz and then not putting in adaptive refresh rate। मेरा तो सबसे पहले मेरा तो वही खत्म हो गया कि मैंने कहा भाई तुम मिड रेंज फोन निकाल भी रहे हो बट तुम अडेप्टिव नहीं डालोगे तो खत्म ना, बैटरी तो मेरी यही चली गई। बट मैं यूजुअली एग्री करता, मतलब मैं इस पॉइंट पे एग्री करता हूँ कि अगर वो $500 में निकालते तो हाँ इनका 120 हर्ट्ज इज वैलिड कि नहीं कर सकते वो LTPO टेक्नोलॉजी उसमें। बट भाई तुम प्राइस भी इसको ऐसे कर रहे हो $650, जो कि टैड एक्सपेंसिव, जब तुम्हें पिक्सल 6 प्रोज जैसे फोन के बीच में कर रहे हो। कोई भी बंदा क्यों लेगा ये फोन जब वो पिक्सल 6 ले लेगा? मतलब क्या सेंस बनाते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आया। ये फोन मतलब थोड़ा नीचे हो कि कॉम्पीट करे लेट्स पिक्सल गो 6 के साथ। भाई पहली बात तो इन्होंने स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर डाल दिया which was expected I guess, I don't think that comes as a surprise हाँ to anyone। ठीक है एंड बट दे कुड एंड्रॉइड हैव 12 आएगा भाई, डन बेटर। आई डोंट थिंक सो फैन एडिशन में क्या करेंगे। मतलब प्रोसेसर इज समथिंग कि अगर वो फ्लैगशिप है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड हैव अ फ्लैगशिप प्रोसेसर। अ फोन मतलब किसी भी फोन को देख ले तू, वन प्लस का 9 भी देखेगा तो तब भी उसमें टॉप एंड प्रोसेसर था, 9 प्रो में भी था। मतलब प्रोसेसर इज सम, मतलब बहुत सारे बजट फोन्स तो ऐसे 870 दे रहे हैं 20,000 में। मतलब हाँ वो चाइनीज फोन्स हैं एग्रीड, बट सैमसंग तो हर बार यही करता है ना भाई, इतना प्रॉफिट मार्जिन लेके बैठा, मतलब $650 में, मतलब दे शुड गिव अ गुड प्रोसेसर। ठीक है, I think I would be happy with the 888 processor to be मतलब very इट्स अ honest। गुड प्रोसेसर नो डाउट। It's a good तुम्हें कभी processor। नहीं अटके, कभी नहीं अटकेगा तुम्हारा फोन। हाँ कभी दैट्स नहीं अ अटकेगा भाई। this is all from a perspective where we are picking down everything from a कि भाई एकदम आज ही बिल्कुल सारे COD एंड PUBG एंड सब कुछ साथ में चला के रहेंगे, ऐसा नहीं है। It's still a very great processor and it would be a very silky smooth ride for you, but while saying that थोड़ा बेटर हो सकता था। ठीक है, फिर रैम का क्या करना है भाई? रैम तो ठीक है वैसे 6-8 GB देती है, थोड़ी मतलब और दे ठीक है, सकते, मतलब 12 GB दे सकते हैं, यही ठीक है 12-16। मतलब। और मतलब जो प्रोसेसर पे स्किप कर गया वो क्या ही कर लेगा। हाँ वो तो मतलब है मतलब। मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को ज्यादा सेंस ही नहीं बनाता इस फोन का। ये अपना अगर हाँ कोई इस मतलब प्राइस पॉइंट पे जा रहा है, मेरे को UX तो सैमसंग से अब थोड़ा मन उठ गया भाई मेरा। मतलब if I am going towards Android and if I am thinking about mid range phone, I am going towards Pixel 6, that's it। दैट्स it इट। मतलब I don't care for anything else to be, मतलब it is not that great कि मैं शायद इसको कंपेयर भी करूँ, मतलब हाँ कंसिडर भी करूँ। और मतलब अभी तो लॉन्च करा है उन्होंने, बेसिकली कल ही या आज ही लॉन्च किया है। और ठीक है चलो। does not make sense, it does या not make sense to be very honest and ठीक है कोई नहीं, सैमसंग और वालों माफ मतलब कर दिया, हम आगे बढ़ते हैं। मतलब जस्ट टू लेट एवरीवन इट्स अ गुड फोन बट प्राइस्ड एट अ वेरी रॉन्ग। हाँ and we मतलब would always suggest you to get Pixel 6 instead of this यस at in any case, वे बेटर फोन। way better phone। बट OnePlus 10 Pro के बारे में क्या ख्याल है भाई? मतलब आप इतने OnePlus के प्रोडक्ट यूज करते हैं, OnePlus 5 आपने इतने टाइम से देखो यूज भाई किया है। हम OnePlus से आगे बढ़ते जा रहे हैं अब। we are moving towards Apple ecosystem, एप्पल्स या Apple एप्पल्स टू द ecosystem वर्ल्ड। या मतलब क्या हमने कारण हमने है कि आपने अब की बार एंड्रॉइड चूज नहीं किया? देख आई आई वेंट फुल ऑन कंपैरिजन। मैंने कहा था भाई इस बार हाई एंड फोन ही लेंगे, लेंगे तो हाई एंड फोन ही लेंगे इस बार, फर्स्ट टाइम लेंगे, अब इसके बाद थोड़े दिनों तक रखेंगे इसको, बट अब हाई एंड फोन ही लेंगे। तो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन था कि भाई दोनों पसंद थे। पिक्सल 6 प्रो कंसिडर किया था, सैमसंग S21 नहीं किया था, अल्ट्रा वगैरह कुछ भी नहीं किया था। ठीक है।
ठीक है, तो वो पता नहीं भाई ये सैमसंग भाई, एक तो भाई सैमसंग को है ना, ये इतने कितने मिड रेंज फोन बनाएगा, कितने एंट्री लेवल फोन बनाएगा सैमसंग, रोक दो उसको। ए लेवल ए एम हो गया भाई, थम जाओ, बहुत हो गया, 4 फोन एम निकालो, सीरीज, एक इस ए लेवल का, एक सीरीज, जे सीरीज। थम जाओ भाई। बट एनीवेज, आईफोन सोचा था, फिर पिक्सल 6 और आईफोन के बीच में रहा, अपना अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था इस बारे में, रिपेयरेबिलिटी के ऊपर आए भाई, रिपेयरेबिलिटी नहीं मिल रही फॉर गूगल पिक्सल 6 प्रो इन इंडिया, इंडिया में लॉन्च भी नहीं करा, तो हमने कहा भाई हम भी गूगल वालों को धोखा देंगे, हम इस बार आईफोन की तरफ चले गए। गूगल वालों ने इंडिया में ना लॉन्च करके हमको धोखा दिया, हम गूगल को धोखा देंगे, मतलब which when जबकि we उन्हें कोई think फर्क नहीं about पड़ता। it is pretty sad कि उन्होंने इंडिया में लॉन्च नहीं करा। मतलब नहीं I किया ये तो, think the way ये तो current Indian market is moving towards कि अपन लोग ऐड से यप परेशान है, हर एक कंपनी अपने फोन में ऐड दे रही है, चाहे कितना भी महंगा फोन हो। सैमसंग ने एंड्रॉइड 12 का पता नहीं क्या ही बना दिया है, एंड्रॉइड 12 जो कितना अच्छा था, उसको तुमने अपने अडेप्ट किया, अपने स्किन लगाई, और उसका मतलब जो मेन चीजें थी वो हटा दी ऑलमोस्ट सारी। मतलब भाई हटा दे। अगर तुम किसी भी वॉलपेपर लगाते हो तो तुम्हारे आइकन्स चेंज होते हैं, एंड्रॉइड 12 का एक बहुत बड़ा फीचर है, बट सैमसंग में सिर्फ सैमसंग एप्स के आइकन्स चेंज होते हैं। मतलब यप क्या भाई। मतलब मैं एक्साइटेड हूँ एंड्रॉइड 12 के लिए, तुमने कहा क्या क्या, मतलब नंबर बढ़ा सकते हैं, द बेस्ट आई कैन डू इज इंक्रीज द नंबर 11 to 12 बस। ओ भाई ठीक है, अब उस पे आते हैं अपन जहाँ से डिस्कशन स्टार्ट किया था, 10 प्रो, वन प्लस 10 प्रो। यस। भाई एक तो वन प्लस वालों ने ये बना दिया कि बाकी तुम सब लोगों से तुम कुछ भी ले लो, हमसे तेज चार्जिंग कोई देगा ही नहीं, हम करेंगे चार्जिंग, चार्जिंग हम करके वायर ले लो, देंगे। वायरलेस ले लो। सबसे तेज चार्जिंग कौन करके देगा वन प्लस, क्या बैटरी कितने जल्दी खत्म, वो मत देखो ना, चार्जिंग कौन जल्दी खत्म करके देता है ये बता। भाई कर देगा साहब कोई, क्या मतलब, 30 मिनट में कर देगा तुम्हारा फोन चार्ज। भाई मतलब ऐसा 80 मेरे को लग रहा है वॉट। कि वन प्लस, हाँ भाई समझ में आ गया तुम्हें फास्टर चार्जिंग पसंद है, बट भाई थम जाओ ना थोड़ा सा। एंड मतलब आई छोड़ दो रियली फोन वांट को टू गेट थोड़ी इनटू देर। दिस, आई वांट टू रियली गेट इनटू दिस एंड सी कि भाई इन लॉन्गर बैटरी लाइफ व्हाट हैपेंस, क्या होता है बैटरी लाइफ पे अगर इफ यू आर चार्जिंग इट विद 80 वॉट का चार्ज है, मतलब it is like I think it might degenerate faster over time, and I think that is with काफी common sense if you are like ड्रेनिंग charging एंड it चार्जिंग at है a such a बैटरी। हाँ, तो I But I don't know, think they have but upgraded to a lithium polymer battery this time. I think it was there last time as well. So it is as OnePlus 9 Pro में भी speculated. था। हाँ, so it is speculated कि it will sustain better, मतलब जितना हम सोच रहे हैं कि इतनी फास्ट चार्जिंग से इफेक्ट होगा, बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आए नहीं, क्योंकि OnePlus 9 Pro कोई को भी कॉन्क्रीट एक ही रिजल्ट साल नहीं है। हुआ है, और तो मतलब एक दो Yep. साल ऐसे कंटिन्यूस यूजेज के बाद देखा जाए। उसके अलावा I think OnePlus 9 Pro से और क्या चेंजेस है, I think one is bigger battery life which is 5000 mAh, बैटरी बढ़ा दी, चार्जिंग बढ़ा दिया, भाई ये लो चार्जिंग भी रख लो, बैटरी भी रख लो, करते रहना। डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब वो लाइक डिजाइन थोड़ा चेंज कर ब्लेटेंटली दिया भाई। वैसे S21 को व्हाट कॉपी आर द करने की व्यूज, कोशिश कर। आई डोंट नो, मतलब व्हेन आई सी इट, लुक एट इट, मेरे को वैसे थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगने लग गया है कि ये क्या होता जा रहा है, मतलब इट इज लाइक अ, इफ यू सी इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट फील्स लाइक समवेयर इट लॉस्ट itself and it copied Samsung and iPhone and फिर वो भूल गया कि मैं किसको कॉपी कर रहा था, मतलब a little bit। और कि सॉफ्टवेयर डाल दिया ओप्पो का। भाई मतलब वो लग रहा है ना कि मतलब दे टुक दैट जो सैमसंग का वो जो ये वाला है दैट हाँ, थिंग, जो भी वो मेटल वाली चीज है, कैमरा एंड देन कैमरा। दे कॉपीड, हाँ कैमरा में जो आता है वो मेटल वाला चीज, एंड देन दे कॉपीड 3 कैमरा सेटअप ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ आईफोन, ऑब्वियसली थोड़ा तो चेंज करेंगे नहीं तो मतलब वो होता है ना, इतना चेंज कर दो कि पता ना चले कॉपी किया है। पता ना थोड़ा चले सा कि चेंज भाई। करके लिख देना। बट आई हैव हर्ड कि भाई कलर्स बेटर है, कलर्स रिप्रोडक्शन बेटर है इस कैमरा का, मतलब टू बी वेरी पिछली बार जिस ऑनेस्ट। हिसाब से हाइप थी, मतलब एटलीस्ट अब की बार तो हाँ थोड़ा करो ना। मतलब करना भी चाहिए। हाँ। यप
भाई तो तो क्या I क्या guess ही that's होगा about ये। it. और इसके अलावा क्या और क्या changes है? I don't know. I don't remember. मतलब द थिंग इज कि इन जनरल अगर हम वन प्लस की बात करें तो वन प्लस वाज फेमस फॉर इट्स सॉफ्टवेयर, हम्म ऑक्सीजन ओएस। तो और वो तो मतलब आई वाज सीरियसली कंसीडरिंग इट कि इफ आई will buy whenever I buy a flagship, I might get a OnePlus to begin with. But given the situation कि ओप्पो का इतना ज्यादा उन्होंने ओप्पो के साथ मर्ज कर लिया अपना कोड बेस, मतलब अब सारा सॉफ्टवेयर ओप्पो मैनेज करता है। उनका कहना था कि दोनों मिलकर करेंगे भाई भाई साथ में, दोनों की हम्म इंक्रीमेंट होगी सही जैसे में अच्छी सी। जैसे सिस्टर कंपनीज थी कार में कि भाई, हाँ हाँ, वैसे इन लोगों ने सिस्टर कंपनीज खोल दिया मोबाइल में। बट अब टेक हाँ, ओवर ही होता जा अच्छा रहा है। चल ठीक है, if I tell you कि भाई you have to buy this phone, what would you give for this phone since the pricing is not out as of right now? मतलब as much as I say bad about the software, it is still not that bad compared to other OEMs yet. So, bearing फिर भी Pixel, which is what not would be, there in India, I think it is still the best choice. but what would be the price range that you would be targeting? मतलब मैं भाई ऐसे मतलब इस फोन के लिए कितना दे सकता हूँ? मैं इस फोन के लिए कितना दे सकता हूँ? मैं about give Would you 55 go to about 60. 65? No, I will not. I mean, You will they not are go most above. likely going to price it above or around 65, OnePlus but I 9 will Pro was not be doing 49, that. right? 49 No, or no, 50? no, 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 no. It was Sorry, 65. OnePlus 9 कितने का था फिर? हाँ, वो 50 का I था। think वो 50 का था ना, सॉरी हाँ my bad my bad my bad seriously my bad। मैंने यार ऐसे, अब मैं छोटे मोटे फोन की बात ही नहीं करता भाई, हैं? हाँ, क्या ये बात करनी ऐसे है भाई, क्या क्या ही मैंने देखना है, मतलब 50 का हो 65 का हो, हाँ, हम तो आईफोन प्रो लेना है भाई, 13 प्रो। प्रो आई लेना है भाई, 13 प्रो लेना है तो क्या था, क्या सो मिडिल क्लास गाइस, कम ऑन, वन प्लस इज सो मिडिल क्लास, टॉक अबाउट सो आईफोन, मतलब मिडिल हम क्लास, डिस्कस भी नहीं करेंगे। मैंने हम आदित्य को बहुत मेहनत से व्हाट मनाया है कि व्हाट भाई वन आई प्लस कैन नॉट डिस्कस कर लेते हैं। बट ठीक है, आई वुड नॉट गिव 60। ऐसे यार मतलब स्पेक्स तो ले लो तो फिर तो 60 बनता ही है भाई, बट हाँ, ठीक है, मतलब हार्डवेयर तो दे ही रहे हैं, बट आई थिंक हार्डवेयर तो दे रहे हैं सॉफ्टवेयर मैटर्स एट द एंड ऑफ एवरीथिंग। भाई। वो ही है मतलब जो इफ तुम यूज इफ करना है। आई एम वेटिंग फॉर पिक्सल। अब मतलब पिक्सल 6 तो भाई इज अमेजिंग, मतलब आई वुड अगेन चूज पिक्सल 6 ओवर दिस इफ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द रेंज ऑफ व्हाटएवर द, कितना था वो, 500 था ना, 599 599। हाँ, मतलब if at this point, given the current situation of the market, if I want to buy an Android, I'll buy Pixel, otherwise I'll buy an iPhone, चाहे मेरे को एक साल या वेट बट करना पड़ जाए। पिक्सल इज नॉट अवेलेबल, इसलिए देन वी आर हाँ, कंसीडरिंग सैमसंग का एंड ऑल्सो वन प्लस का, बट आई वुड नॉट स्टिल कंसीडर S21 FE। nope युप, युप, युप। nope 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 nope। और चलो मतलब देयर आर आई रूमर्स थिंक, कि Pixel 6a इंडिया में है, बट देखते हैं, उसमें भी कुछ टाइम है कि कॉन्क्रीट कुछ पता चलेगा। लेट्स सी ना भाई, क्यों क्यों करना है भाई, मतलब धोखा दे दिया ना मेरे को गूगल ने, अब क्या फायदा, अब तो मैंने ले लिया दूसरा फोन, भाई मेरे अब तो पास मौका है, कॉम्पिटिटर को पैसे देते। मैं बदला लूंगा ना, मैं लूंगा फिर, तो कोई बात, ले, बिल्कुल बिल्कुल बदल टेंशन लेना की भाई, बात नहीं है अच्छे भाई, से, डन है। अपना टाइम आएगा भाई। चलो भाई, बाकी आई थिंक ये हो गया, आई थिंक मेजोरिटी। एक आई थिंक बहुत ही यहाँ करते हैं डिस्कशन टॉप, एंड आई थिंक सैमसंग QD एक वो बच रहा है मेरे हिसाब से, ज़ेनफोन का जो फोल्ड है वो बच रहा है, सॉरी एसएस का जो वो फोल्डेबल लैपटॉप निकला है वो एक बच रहा है, एंड उसके अलावा फिर एक अपने से एक्साइटिंग टेक जो अभी अपने सामने कभी दिखने नहीं वाला, वो एक पूरा पोर्शन बच रहा है। वो सारी चीजें कवर करते हैं लेटर पॉडकास्ट में, यस। आई थिंक बहुत बट मजा जाने आएगा। से पहले एक सरप्राइज सबके लिए, तो हमें एक ऐसे सेक्शन ला रहे हैं जहाँ पे हम हर हफ्ते बताएंगे जब जब हमारा पॉडकास्ट होगा, स्टूपिडिटी ऑफ द वीक इन टर्म्स ऑफ टेक। तो एक बहुत ही अच्छी है, मतलब स्टूपिडिटी थी बट उसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने करेक्ट किया है। फ्रांस ने गूगल और फेसबुक को फाइन किया है फॉर मेकिंग देयर कुकीज ऑप्शन कम्बरसम। उनका कहना है कि व्हेन यू गो टू देयर वेबसाइट्स और तुम्हारे पास ऑप्शन आता है डू यू वांट टू एक्सेप्ट दीज कुकीज, जो कि 2021 का वेब एक्सपीरियंस का सबसे बकवास चीज है,
हर वेबसाइट में जाओ कुकीज कुकीज कुकीज। इसी बात को लेकर फ्रांस ने गूगल और फेसबुक को फाइन किया है कंबाइंड ऑफ $210 मिलियन की इट इज इजियर टू एक्सेप्ट देन टू रिजेक्ट। व्हाई? एंड आई लव दिस। भाई करो, भाई सबको करो भाई, रिजेक्ट करने जाओ ना खत्म ही नहीं होते उनके ऑप्शंस। एक्सेप्ट एक क्लिक है, रिजेक्ट में कंफ्यूज कर देंगे। क्या रिजेक्ट कर रहे तो हो भाई आई थिंक एट दिस मोमेंट तुम पूछते क्यों हो? हम तो हमेशा कर रहे हैं भाई। दिस एग्जैक्ट थिंग हैपेंड इफ यू सॉ इलॉन मस्क का अभी एक पॉडकास्ट है वो C8 लेक्स फ्रीडमैन के साथ अभी जो लेटेस्ट निकला है उसमें भी वही यही डिस्कस करता है कि भाई एक पॉइंट हुआ करता था कि एक्सेप्टिंग कुकीज वाज अ थिंग। अब तुम ले लो ना क्योंकि सीधा सीधा अज्यूम कर लो कि एक्सेप्ट कुकीज है until and unless I go। तो भाई सीधा ऑप्शन रख लो कि एक्सेप्ट कुकीज है until and unless I go and change reject cookies। ठीक है, सिंपल से ऐसा कर दो कि भाई हमेशा डालने की क्या जरूरत है? एक्सेप्ट कुकीज खत्म करो भाई। एक्सेप्ट कुकीज कर ली मैंने, कुकीज एक्सेप्ट दो मेरे को भेजवा दो घर पे। भाई बहुत दिमाग खराब करता है एक्सेप्ट। इट्स सो ठीक है, इरिटेटिंग भाई। फ्रेंच और एक गवर्नमेंट इतना ओपी। बड़ा बैनर आ जाता है नीचे। हाँ भाई पूरे But yeah, मतलब फोन पे तो घेर ही लेता है। मैंने क्या यूज करूं मैं इसे या नहीं, तुम्हारी रहता कुकीज एक्सेप्ट कर लूं पहले। भाई एक गार्डियन की वेबसाइट है, किसी ने देखे गार्डियन की वेबसाइट फोन पे? भाई वो इतना बड़ा निकाल के देती है भाई एक्सेप्ट कुकीज और ऊपर इतना बड़ा एक पैराग्राफ लिखा होता है, नीचे रिजेक्ट कुकीज छोटा छोटा सा। मैंने कहा भाई साहब मैं पढ़ लूं क्या आर्टिकल लिखा है कि नहीं? वो करने के लिए नहीं भिजवाया तुमने यहाँ पर मेरे को। तो भाई यार चलो गाइस, आई थिंक दिस इज द चलो टेक भाई, स्टूपिडिटी। ओके, hopefully this will reduce for at least for viewers of our channel. We'll see you in next time. Goodbye. We still have some more CS to cover. And yeah, please like, share, subscribe. भूल गए थे पिछली बार। and stay tuned। हाँ, और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में बेल आइकन भी बजा दो गाइस। ऐसा कुछ होता है, ऐसा हम लोगों को बताया गया था कि भाई हमने बहुत ही ऐसे नूब वाली ऐसे एंडिंग करी थी कि भाई सब्सक्राइब करने को नहीं बोला था। प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस। चलो गाइस, बाय बाय। थैंक यू।